आज का टॉपिक है लॉक आउट स्लैश टैग आउट। लॉक आउट स्लैश टैग आउट, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लोटो। अगर आप लोग में से कोई जानता होगा तो ठीक है कि लोटो क्या है, लोटो कुछ होता है। कोई नहीं जानता होगा वो भी आज जान जाएगा, ठीक है। बस आप लोग क्या करो कि आज का ये जो क्लास है इसको जितने अच्छे से समझना है समझो, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस पर डिस्कस करो और आप अपने आप को इसके काबिल बना लो कि आपका हमेशा के लिए लोटो क्लियर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोटो पे हम लोग कुछ बात करते हैं कि लोटो अक्सर में वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, जनरली आप किसी से भी लोटो के बारे में बात करोगे ना तो आपको केवल इलेक्ट्रिकल लोटो के बारे में बात करेगा। आप बोलोगे ना लोटो क्या होता है तो बोलेगा किसी लाइन को एक जगह पे रोक के वहाँ से आगे के लिए उस लाइन को ख़त्म कर लेना, मतलब करंट को आगे बंद कर देना और आगे में काम करना, वही होता है लोटो। मतलब एग्जैक्ट ये जो मैंने बोला एग्जैक्ट वही नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के बोलेगा। जबकि सच बात यह है कि आगे में काम करना ये सब कुछ लोटो नहीं होता है। लोटो का मतलब होता है कहीं पे, देखो इसका डिफिनीशन इसका फुल नेम देखो, लॉक मतलब कहीं पे ताला लगाना, और टैग आउट मतलब वहाँ पे जहाँ ताला लगाए हो वहाँ पे क्या करना है, टैग भी लगा देना है। मतलब ताला लगाना और टैग लगाना ये होता है लोटो, ना कि ये सोचना कि आगे कनेक्शन। अब उसके अंदर जैसे ताला जहाँ लगाते हैं तो किस काम के लिए लगाते हैं ये डिपेंड करता है उस काम के नेचर पे, जिस काम के लिए आप ताला लगा रहे हो, जिस काम के लिए आप लोटो यूज़ कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से कोई लोटो बनता है, मैकेनिकल के अलग से लोटो बनता है, ठीक है। लोटो का काम ही एक ही होता है, कहीं पे आप वो ताला लगाओ और वहाँ पे एक टैग लगाओ। तो ये ताला टैग होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये चीज़ हम आज आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो, समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, दोबारा से इस चीज़ को हम लोग करेंगे। लेकिन लोटो समझना एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एक मिनट, समझ जाओगे, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो हम लोगों को क्या करना है कि अभी क्या करना है कि लोटो को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। एक मिनट, लाइट ये बना रहा है। ये आप लोग को जैसे ही आप लोग इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक करके जैसे मैं आप लोग के लिए एक एक टॉपिक करते जा रहा हूँ उसको आप लोग भी अपने तरफ से उसको क्लियर करते चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, टॉपिक तभी क्लियर हो पाएगा जब मैं इधर से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी उधर से कोशिश करो, ठीक है। मतलब क्या करो कि जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ उस चीज़ को आप क्या करो, अपने एंड से क्लियर करते जाओ। और इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं बोलते हो आप लोग, गुस्सा आता है, ठीक है। चलो, तो लोटो, तो सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि लोटो क्या है। तो लोटो क्या है ये हमने आपको बताया। हाँ, ये चीज़ अगर लोटो का यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब कोई पूछे आपसे कि लोटो का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय के जब शट डाउन किया जाता है, शट डाउन लिया जाता है कोई भी काम का। जैसे मान लो कि शट डाउन का मतलब केवल ये नहीं होता कि लाइट का शट डाउन, आप गैस का भी शट डाउन ले सकते हो,
आप किसी भी चीज़ का शट डाउन ले सकते हो। जो लगातार कोई चीज़ फ्लो कर रहा है उसको रोकना ही शट डाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोटो की बात करें तो लोटो में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोसीडर फॉर ए सेफ शट डाउन एंड restart of equipment that is serviced or maintained क्या लिखता है लोटो, प्रोसीडर फॉर ए सेफ शट डाउन एंड रीस्टार्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट इज सर्विस्ड एंड मेंटेन्ड। मतलब एक ऐसा प्रोसीडर जिसमें शट डाउन करके इक्विपमेंट का सर्विस किया जाता हो या फिर मेंटेन किया जाता हो, उस चीज़ का मेंटेनेंस किया जाता हो, ठीक है। तो इसका मतलब समझे। अब यहाँ पे प्रश्न आपके पास एक खड़ा हो जाता है आके कि सर सब तो ठीक है, ये शट डाउन मतलब क्या हुआ, ये शट डाउन मतलब क्या हुआ। और ये आना भी चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, एकदम जीरो हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। जीरो इट मीन्स कि आपको इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, बराबर ना। जीरो ऐसा मत आप लोग समझिएगा अपने आप को कि आप लोग जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री के लिए आप जीरो हो, इंडस्ट्री का नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रोसीडर भी समझ रहे हो, प्रोसीडर फॉर ए सेफ शट डाउन एंड रीस्टार्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट इज सर्विस्ड एंड और मेंटेन्ड। तो ये तो समझ गए कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी इक्विपमेंट के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी इक्विपमेंट का सर्विस और मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग जो प्रोसीजर अपनाते हैं उसको शट डाउन कहते हैं। और वही आपका प्रोसीजर जो होता है, शट डाउन लेते हैं या फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं, वही आपका जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लोटो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि सब तो समझ गए, लेकिन ये शट डाउन क्या होता है, शट डाउन में आखिर किया क्या जाता है, शट डाउन का यूज क्यों किया यहाँ पे, ऐसा क्या चीज़ है। तो देखो, शट डाउन एक ऐसा वर्ड है जहाँ शट डाउन का बात आएगा ना, वहाँ आपका लोटो यूज करना ही करना है। मतलब जहाँ भी आपको शट डाउन की बात आएगी, शट डाउन लगेगा यहाँ पे शट डाउन लेना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। तो समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि दो आपके सीनियर लोग बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे हो, आप खड़े हो इंडस्ट्री में, आप भी काम कर रहे हो, आपका सीनियर भी कोई है, और लोग बोल रहे हैं कि शट डाउन लेना पड़ेगा, यहाँ पे बिना शट डाउन के ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लेना कि शट डाउन लेना पड़ेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे लोटो यूज़ होगा। और आप अगर नहीं जानते हो, आपके सामने कभी लोटो यूज़ नहीं हुआ है, तो अपने सर से बोलना कि मुझे भी देखना है, या फिर आप नहीं बोलना चाहते हो तो उनके साथ घूमो, देखते रहो। ऐसा प्रोसेस आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि लोटो क्या होगा। हाँ, पहले नहीं पता चलता, लेकिन आज मैं जितना बता दूंगा उससे आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि हाँ अच्छा तो यही लोटो है। अब देखो शट डाउन क्या होता है, प्रश्न यहाँ पे आगे खड़ा हो गया कि शट डाउन क्या होता है। तो देखिए शट डाउन क्या होता है, शट डाउन मतलब होता है कोई भी लाइन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल लाइन हो, चाहे वो कोई पाइप लाइन हो जिसमें गैस लिक्विड कुछ भी फ्लो कर रहा है, सबका शट डाउन लिया जाता है। जैसे मान लो एक पाइप लाइन जा रहा है और मुझे
फ्लो क्या है, लेफ्ट साइड से इधर से इस साइड की तरफ है, ठीक है। तो इधर से जब इधर फ्लो कर रहा है और मुझे काम है इस साइड में, तो मैं क्या करूँगा, एक जगह पे उसको शट डाउन करूँगा, मतलब वहाँ पे उसका फ्लो रोक दूंगा, ताकि अगर उस पर काम करना है तो उधर फ्लो लगातार तरीके से, मतलब लगातार रूप में जाते ना रहे। क्योंकि लगातार अगर फ्लो जा रहा है, जैसे पानी ही है, सिंपल पानी का पाइपलाइन है और उसको क्या कर रहा है, कहीं लीकेज आ रहा है, वेल्डिंग करना है और उसमें लगातार पानी फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे वेल्डिंग हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक जगह से वो पानी को बंद करना पड़ेगा। जैसे आप सिंपल एक और चीज़ समझो, आपके घरों में, आप सबके घरों में क्या रहता है, पानी टंकी। आजकल तो ऑलमोस्ट सबके घर में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके घरों में पानी का जो टंकी है, तो प्लम्बर आता है आपके घर में, कोई नल वगैरह खराब हो जाता है, तो क्या करता है, एक जगह से क्या करता है, पहले पानी टंकी के पास से जाके नल को बंद कर देगा, मतलब उधर से पानी जो निकलता है, एक वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोग बोलते हैं घरों में चाबी, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करता है, ऑफ कर देता है, मतलब टंकी से पानी आपके घरों में नहीं जा रहा है। फिर आता है वो नल को खोलता है और नल दूसरा चेंज करके फिर वहाँ से ऑन करके चला जाता है। तो उसने क्या किया, वहाँ पे शट डाउन किया, मतलब वो क्या किया, आगे के लिए फ्लो रोक दिया, और जैसे ही काम हो जाता है फिर से वहाँ पे फ्लो चालू कर देता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या है, आपका घर है, ये घर है। आप क्या करते हो, 4 लोग 5 लोग 10 लोग 50 लोग रहते हैं घर में। आप क्या करते हो, एक बार वहाँ पे ऑफ करते हो और सबसे बोल देते हो, मतलब लाउडली बोल देते हो कि सुनो, कोई पानी टंकी का जो ऑन ऑफ स्विच है इसको ऑन नहीं करेगा, मैंने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि नीचे में काम चल रहा है, हमारे रूम में काम चल रहा है, या इसके रूम में काम चल रहा है, उसके रूम में काम चल रहा है, इस बाथरूम में काम चल रहा है। हम लोग आवाज़ देते हैं, सब लोगों को पता चल जाता है। लेकिन कंपनी है वो, वहाँ पे क्या है, आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल लो, किसी को सुनाई नहीं देने वाला है और कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या उपाय है, मान लीजिए वहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है, आप बंद कर देते हो और जाके काम करने लगते हो, कोई जाके ऑन कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर पानी पूरा बिखर जाएगा चारों तरफ, क्योंकि आपने तो नल ऑलरेडी खोल के, उसका टैप खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो टैप खोला है, पानी आएगा तो पूरा फ्लो में बहने लगेगा, और चलते फ्लो पानी पे आप टैप चेंज कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेशर उसमें रहता है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, घर में है एक, या तो आप पूरे घर में हल्ला करके बता देते हो, या फिर किसी एक पर्सन को वहाँ खड़ा करा देते हो। लेकिन वो तो कंपनी है ना, वो किसी एक पर्सन को खड़ा करा के अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। या फिर मान लो कि एक को खड़ा करा ही दिया कंपनी ने, और वो क्या किया कि उसको कुछ इमरजेंसी कॉल आया, वॉशरूम वगैरह जाना है, गया, तब तक आके कोई ऑन कर दिया। क्योंकि वहाँ तो बहुत से लोग हैं ना, बहुत सी कंपनियाँ काम कर रही है ना, बहुत से वर्कर हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे ही ऑफ करके और वहाँ पे एक ताला लगा देते हैं, ताकि वो जब तक उसका चाबी किसी को ना मिले वो उसको ऑन ना कर पाए। और साथ ही साथ ताला लगाने के बाद क्या करते हैं, एक टैग, एक मतलब कागज़ का, मतलब वो मोटा कागज़ वाला जो होता है, उसका कागज़ का एक टुकड़े के साथ वहाँ पे टैग रहता है, उसी में ताला के साथ उस टैग को लगा देते हैं कि, और टैग पे क्या रहता है, एक नाम लिखा रहता है, उस पर्सन का कंपनी नेम लिखा रहता है, उस पर्सन का मोबाइल नंबर लिखा रहता है, जिससे कि कोई और पर्सन वहाँ पे आता है उसको ऑन करने, तो उसको समझ में आ जाता है कि किसी ने इसको बंद किया है, और उसका नाम लिखा रहता है कि कौन पर्सन बंद किया है, क्यों बंद किया है जानना है उसको, तो फ़ोन करके पता कर ले, या फिर उसके पास जाके पता कर ले, क्योंकि उस पर मोबाइल नंबर लिखा भी है। और अगर कितने देर तक बंद रहेगा ये भी आप पता कर लो। तो वहाँ पे ताला के साथ टैग लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बराबर ना, समझ में आ गया। और शट डाउन मतलब समझ गए, एक जगह पे रोक लेना। अब सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल में समझो, वो तो हुआ आपका मैकेनिकल का, और ये इलेक्ट्रिकल में आप आपके घरों में काम होता है। तो वहाँ पे क्या करते हो आप, कि आप क्या करते हो कि एक
पर्सन को, जैसे कि मान लो जहाँ पे आपका मेन स्विच रहता है वहाँ से स्विच ऑफ करते हो और अपने घरों में, आपके घर में पंखा खराब हुआ है, फैन खराब हुआ है, तो उसके लिए मैकेनिक लेके आया हो, उसने क्या किया, एक जगह पे जाके अपना मेन स्विच के पास आपका ऑफ करता है और बोलता है कि इसको थोड़ा सा बोल दीजिए घर में कि कोई ऑन ना करे, जाके वो फैन ठीक करने लगता है। क्योंकि उसको भी पता है ये घर की बात है, तो सब लोग उस घर में गिने चुने लोग रहेंगे। वो क्या करता है, जाके वहाँ पे फैन ठीक करने लगता है। कोई आके ऑन कर दे तो, जब कोई आके ऑन कर दे तो क्या होगा उसके साथ, सोचो। तो वो क्या करता है, एक पर्सन को बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी खड़े हो जाइए, जब हम उधर से बोलेंगे तो आप ऑन करिएगा, आप देखते रहिए, बराबर ना। तो ये होता है, वो घर है, वहाँ पे एक पर्सन को खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वो जहाँ पे कंपनी चल रही है वहाँ पे अगर एक जगह पे काम करना है, अगर कहीं पे हम शट डाउन ले रहे हैं उस चीज़ का, करंट का, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लोटो लगाएंगे, मतलब एक ताला लगाएंगे और ताले के साथ एक टैग लगाएंगे, ठीक है। और वो टैग पे लिखा रहेगा कि कौन सा इलेक्ट्रीशियन इसको बंद किया है, उसका कंपनी नेम और उसका मोबाइल नंबर, बराबर ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये लोटो हमेशा कोई ऑथराइज्ड इलेक्ट्रीशियन ही लगाता है, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन ही लगाता है, ऐसे कोई भी लोटो नहीं लगाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है रंजित? अगला पॉइंट इसमें आता है, हम लोग देखो इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, समझने के लिए है। लोटो प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉयज। लोटो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉय को, मतलब जो काम करने वाला होता है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, लोटो, ठीक है। किसको, हु सर्विस मेंटेन इक्विपमेंट। मतलब जो सर्विस करता है या फिर मेंटेन करता है इक्विपमेंट का, किसको, लोटो किसको प्रोटेक्ट करता है, जो सर्विस करता है और मेंटेन करता है इक्विपमेंट का, ठीक है। तो देखिए लोटो में बेसिकली हमको ज़्यादा समझने की अब जरूरत नहीं है, लोटो में हमको यही सब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक और पॉइंट है लोटो के लिए कि इक्विपमेंट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेडली स्टार्टिंग अप। तो कहने का मतलब है कि जो इक्विपमेंट होता है ना, जो इक्विपमेंट है जिसको हम टैग लगाते हैं, जिसमें हम लोटो लगाते हैं, वो एक्सपेक्ट ना किया हो उस तरीके से वो स्टार्ट ना हो। मतलब हमने क्या किया, लोटो लगाने से हमको फ़ायदा क्या होता है, जैसे जिसको हम बता रहे थे घरों पे एग्जांपल देके आप लोग को, कि हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं कि ये बंद है और कोई आके हमारे लिए उल्टा ना कर दे। और लोटो लगाने से यही फ़ायदा होता है कि हम जितना जब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चालू हो तो चालू होगा, ठीक है। अगर देखो लोटो लगाने का बहुत सारा फायदा है, क्योंकि लोटो नहीं हमारे लिए उल्टा ना कर दे। मतलब जो वर्कर होते हैं उनका बहुत हाई रहता है अगर बिना लोटो के यूज़ किया जाए तो, इसलिए लोटो लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें कि इससे हमको क्या प्रिवेंट मिलता है, मतलब इससे हमें बचने के लिए क्या मिलता है, बचाता क्या है, तो सिंपल में भाषा में बोल सकते हैं कि हमारे जो को वर्कर हैं उनको
भी मतलब जो होता है कि वो भी क्या करते हैं, रीस्टार्ट ना करें, रीस्टार्ट करके बचा सकते हैं। जैसे कि मतलब को वर्कर जो हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए भी सही होता है, और साथ ही साथ जो पर्सन मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो मेंटेनेंस का काम कर रहा है, जो मेन लीडिंग है उसमें, जो जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का शट डाउन है तो मैकेनिकल में जो लीड रोल कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि पाइपलाइन में वेल्डिंग करना है तो जो वेल्डर है उसके लिए मतलब कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है, उसको किसी प्रकार का इंजरी नहीं हो सकता है। किससे, मतलब कम से कम उस चीज़ से, फ्लो से, पानी से, जिसकी वजह से मतलब, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क है तो इलेक्ट्रिशियन जो है उससे वो इलेक्ट्रिशियन बचता है उस चीज़ से, ठीक है। एक और चीज़, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको आप देख लो एक बार, फिर हम इसमें एक और मेन टॉपिक जो है, इसका मेन पॉइंट जो है उस पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें लीडिंग कॉज क्या होता है, मतलब लीडिंग कारण, मेन कारण इसका क्या होता है इंजरी होने का, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो।